हमारे बीच में नगर निगम से पूर्व अधीक्षक एराज के आदरणीय बाबूलाल चौहान साहब भी विराजमान, उनसे भी कहूंगा कि वो भी आए और माल्यार्पण करें और मंच पे भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पूर्व पार्षद जिले की माली भी मौजूद है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं समिति के हमारे महासचिव परवीन जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी स्थान ग्रहण करें। रक्षित जी परमार है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रक्षित जी परमार। सबसे पहले तो आप सबको जय हिंद। आज जैसा कि आप सबको भी दिखा है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है और आज हमारे बीच बड़ी वक्ता भी मंच पर विराजमान है। हमारे जितने केजरीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आर.एस. सुमन सर को उपरना उड़ा करके स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय नानालाल जी को उपरना उड़ा करके उनका सम्मान। प्रकाश जी मौर्य से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे डॉक्टर मान सिंह जी नीनामा साहब का उपरना उड़ा करके स्वागत करें। लव वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और जो हमारे समिति के महासचिव है प्रवीण जी को उनका स्वागत करें। अब मैं आदरणीय रक्षित जी परमार से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात। एक बार फिर है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है और आज मैं जो बात करूंगा वो बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। आज जो संविधान के समक्ष चुनौतियां, जो चैलेंजेस, लोकतंत्र के समक्ष जो चैलेंजेस, चुनौतियां हमारे देश में जिस तरह से काबिज है, उसमें बाबा साहब की जो भूमिका एक समय में जो हुआ करती थी, वो आज कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की, उनके विचारों की आज बहुत जरूरत है। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता हो या पक्ष विपक्ष हो, उन सब में कहीं कहीं बाबा साहब के जो विचार हैं, अभिव्यक्ति के अधिकार की बात हो या देश में एक जो सामाजिक सौहार्दता और जो धार्मिक ध्रुवीकरण जिस प्रकार से अभी देश में बढ़ता जा रहा है, सामाजिक सौहार्दता बिगड़ती जा रही है, देश में जिस तरह से दंगे फसाद और इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं, कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उनके विचार
जो इस भारत को एक राष्ट्र के रूप में सभी जनता को समान देखने का एक जो सपना उन्होंने जो देखा था, निश्चित तौर पे आज हमारे समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। और मैं सभी युवा साथी जो हमारे बीच में स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सबसे भी ये निवेदन है कि हम बाबा साहब को, उनके विचारों को पढ़ें, उनका महिमा मंडल, उनके व्यक्ति पूजा से परे हटकर उनके विचारों को फोकस करें और हमारी जीवन शैली में उनके विचारों को अंगीकार करके, देखो कुछ न कुछ काम तो आपको ही करना पड़ेगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपो हो। आप बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी सामने हैं हमारे कि हमें खुद को भी संघर्ष करना पड़ेगा और हमारे विचार भी उसमें कुछ शामिल होकर एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। तो हम सब पर ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम बाबा साहब को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेकर आज जो हमारे समक्ष चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों से लड़ने का प्रयास करें, एकजुट हो और आपस में भाईचारा कायम करें, देश को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करें। मुझे अवसर दिया बहुत बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दो एक बात करनी चाहता हूँ और एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा कि टूट कर चट्टान से पत्थर कहीं न कहीं तो बसता रहा, कोई निखरा मेहराब बना, कोई काबा में भी सजता रहा। तो काबा में जाने वाले लोग जो एक मसीहा के रूप में, एक विशाल प्रतिभा के रूप में बाबा साहब को हम नमन करते हैं। ऐसे विराट पुरुष को जो साधारण से महानता की ओर बढ़ा है और अपने आप में एक रोशनी है, एक उजाला है जो अंधेरों तक, अज्ञान तक पहुंचा है। इनकी मार्ग जो है इतनी दूर तक मंथन किया, चिंतन किया है। मुझे लगता है कि कविता बहुत बड़ी अच्छी सार्थक कविता है, बच्चों के लिए समर्पित कर रहा हूँ बाबा साहब के जन्मदिन पर। जिए आज विश्वास कर, मंच को एक बार मैं सलाम कर लेता हूँ, आदरणीय मंच, कि जिए आज विश्वास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिए आज विश्वास बनकर, भविष्य हमारा होगा, जिएंगे हम ताज बनकर। ब्रजपात होते नजरों के दरिद्र दीन और हीन पर, दुखद चिन्ह जाति का ढांचा चुमता है। अतीत मानक की छीन भी निर्माण करेंगे निर्भय होकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे विश्वास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे विश्वास बनकर। युगों से घायल करती आई पराधीनता की ये बेड़ियां, भूलते युग का कल बने, देखते रह गए अपने पद चिन्ह। पथ तो अविराम है, जीना होगा हमें स्वच्छंद, संघर्ष करना है हमें आज पर्वत बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे हम विश्वास बनकर। जन्म क्या सार्थक होगा, बच्चे लोग जरा ध्यान से देना, सुनना इस पॉइंट को, कि जन्म क्या सार्थक होगा, उड़े जब कटे पंख लेकर, जीवन का अक्ष नहीं बना पाए ऐसे सुंदर नयन लेकर, के जब तो अयाशी ही करेगा तेरे असफल मरण पर, कर साहस आकाश को छू ले, जो तुम पवन बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिए आज विश्वास बनकर। आहुति पे हम चढ़े युगों तक हवन में जलकर, पाषाण हृदय हंसते आए बैठ गए ऊंचे पर्वत पर। गुणगान तुम्हारा कौन करेगा कि तुम तो रह गए पुजारी बनकर, तुम भी जी लो नव युग में आज देव बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिए आज विश्वास बनकर। अतीत हमारा गुजरा है, हमें आज के इतिहास को पढ़ने के, आज तो इतिहास लिखा जा रहा है, बच्चों हमें पुराना इतिहास भी पढ़ना है, उसकी जानकारी भी हमें लेनी, ताकि हम उसी हिसाब से आगे बढ़े। कितने संघर्ष देखकर लोग आए हैं, तूफान से नैया लेके आए, आजादी कैसे मिली, कैसे हमें स्वाभिमान मिला है, ये बाबा साहब की वजह से। एकता अनेकता है इस देश में, फिर भी भारत एक है, वो संविधान की वजह से। विषमता वाला भारत है, फिर भी संविधान की वजह से विषम भारत है, एकता के रूप में जुड़ा हुआ। तो आखिरी अंतिम लाइन, अतीत माना कि गुजर चुका है, लेकर उधर वेदना, ये बेटा हमारी वेदना, आप लोगों की नहीं, कि अतीत हमारा गुजर चुका है, लेकर रुदन वेदना, कांटों की है विषाद, पग पग पर डांगों में नहीं होती है संवेदना। कि युग बीता अब संकल्प करें, जगह हृदय में अंतर चेतना,
प्रस्फुटित हो न कुंठित, सिख दमन को बैठना पृष्ठभूमि आज हम देखेंगे इतिहास बनकर, क्यों डिगे राहों से जिएंगे हम विश्वास बनकर। ठीक है सर, इतना भी बोल के अपने स्थान हमारे बीच में समारोह के समिति के सचिव आदरणीय विजय जी बेनीवाल भी मौजूद है। विजय जी बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय विजय जी बेनीवाल, इसलिए एक बार ताली बजा करके आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि इस बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए मना रहे हैं और एकत्र हुए हैं। इस कार्यक्रम पर हम लोगों ने प्रतिभाओं का सम्मान रखा है। वो जो बच्चे अभी हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, हमारे SC ST OBC के बच्चे, उन लोगों की अभी जैसे कविता में उन्होंने बताया कि हमें हमारा पुराना इतिहास भी याद रखना है। तो अभी जो वर्तमान में सिलेबस लोग सेट कर रहे हैं, जो सिलेबस अभी बनाया जा रहा है, उसमें हमारे जो पहले के हमारे लोगों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और कुछ जो थे उनके इतिहास को कम करके और हम लोगों को उनसे दूर किया जा रहा है। तो अभी कवि ने जो बताया कि हमें हमारा इतिहास भी याद रखना है, तो हमें हमारा पुराना इतिहास पढ़ते रहना है और उसको कभी भूलना नहीं कि हमारे जो पूर्वजों के साथ हुआ है उसको हम बार बार याद करेंगे, तभी आगे की लड़ाई हम लड़ पाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे से आगे बढ़ाते हुए और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहना है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान की व्यवस्था बना के दी है, उस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए जो हो सके हमसे, हमें हमारा तन मन धन सब लगा के उसके लिए हमें ये जो कार्रवाई इसको बढ़ाते रहना है। मैं यही बात कहते हुए आप लोगों से विदा मांगता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बेनीवाल जी। इसी क्रम में अब मैं लव वर्मा जी विराजे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय लव वर्मा। जय भीम दोस्तों, एक बार जोर से आवाज दीजिए। जय भीम, जय भीम। आज उदयपुर में जितने भी कार्यक्रम हो रहे, आवाज बाहर तक जानी चाहिए। एक बार और कोशिश कीजिए। जय भीम। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में 132वां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती अवसर मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम भी आज हमने RNT कॉलेज में उदयपुर शहर के समस्त प्रतिभा जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनके आसपास जितने भी निवास करते हैं उनके लिए प्रतिभा सम्मान रखा गया है। मैं मंच पर जितने भी मंचासीन अतिथि विराजे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकल के यहाँ पधारे। मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बाबा साहब की बात करना चाहूंगा। 5 मिनट में अपनी बात रख के मैं समाप्त करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1893 से दिसंबर 1956 तक उनका पूरा समयकाल रहा है और पूरे समयकाल में उन्होंने अपने जीवन यात्रा में काफी सारे संघर्ष को देखते हुए कई ऐसे आयामों को पार किया है। वैसे सभी लोग यहाँ शिक्षित है, आए हुए हैं, अधिकांश बातें बाबा साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ जो लर्निंग्स होती है, जो सीखने योग्य बातें होती है, वो मैं बताने के लिए आपको प्रयास करूंगा। एक कोट है, जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बाबा साहब के साथ यही एक बात उनसे लागू होती है। उन्होंने भी कहा था जीवन कितना ही लंबा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जीवन लंबा होने से ज्यादा अपना जीवन महान होना चाहिए। महान होने का मतलब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य हम अपने जीवन में समाज के लिए अपने लिए करें, तभी एक महान हमारा जीवन बनेगा। जिन्हें सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने की अनुमति दी थी
उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। उन्हीं की महत्वपूर्ण जो उनके समय था, उनके समय काल में ऐसी काफी सारी बाधाएं उनके नकारात्मक रूप में उनके समय में आती थी, जिन्हें सार्वजनिक स्तर पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिन्हें पढ़ाई का अधिकार छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर ऊपर से पानी पिलाया जाता था, जिन्हें छुआछूत माना गया, और उन्होंने वह काम कर दिया जो छुआछूत से भी जो अनटच होता है, उनसे आज वैसा काम कर दिया जो आज कई लोग मतलब कर पाने में बहुत संघर्ष करते हैं, जो उन्होंने ऐसा अनटच काम किया। तो मैं उनकी एक महत्वपूर्ण और बात बताना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का जो संक्षिप्त नाम था पूरा, वो उनके गुरु के नाम से पड़ा है। महादेव अंबेडकर उनके गुरु थे, और उनके गुरु से ही वे काफी इफेक्ट थे, काफी प्रभावित थे, इसलिए अंबेडकर से उनकी जो उपाधि गुरु जो मिली है उनके गुरु से, अंबेडकर उनके वहां से मिली। तो जो गुरु थे उनके महादेव अंबेडकर, वहां से भीमराव अंबेडकर उनकी उपाधि मिली। मैं आपको 5 लर्निंग की जो बात बताने जा रहा था वो बता देता हूँ। पहले शिक्षा की इच्छा, हमें सभी को शिक्षा की इच्छा होनी चाहिए। यानी बाबा साहब का एक ये मैं बता देता हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो स्टडी किया करते थे। आखिरी तक जब लाइब्रेरी बंद भी हो जाती थी तब भी वो पढ़ाई किया करते थे, और पढ़ाई के दौरान जब जो वहाँ के वार्डन थे, पीओ थे, वो कहते थे कि आपके दोस्त बाबा साहब अम्बेडकर के दोस्त आपके बाहर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो बाबा साहब कहते थे कि मैं अगर घूमने और खेलने चला गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो पहली जो शिक्षा की इच्छा है वो उनसे यहाँ से हमें पता चलती है। दूसरी आत्मविश्वास की बात करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की। हम महंगी से महंगी जितने भी संसाधन है, महंगे कपड़े हो गए, महंगी चीज हो गई, इन सभी चीजों को हम पहनते हैं, उससे कभी आत्मविश्वास नहीं आता है। आत्मविश्वास हमारे परिश्रम से आता है, हमारी मेहनत से आता है। जितनी मेहनत हम जीवन में करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप वहां से आता है। कोई भी काम करेंगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आत्मविश्वास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। आत्मविश्वास आता है परिश्रम से, आत्मविश्वास होगा तभी हम अपने जितने भी जीवन के उद्देश्य उसको पूरा कर पाएंगे। तीसरी है समाज के प्रति जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, कि वो एक जिम्मेदार अपने समाज का सर्वांगीण विकास करें, समाज के विकास के बारे में सोचे। बाबा साहब को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली थी संविधान बनाने की। लगभग महात्मा गांधी जी का भी और कई ऐसे जो महान पुरुष थे, उनका निवेदन था कि इस भारत देश का जो संविधान निर्माण हो, उसका निर्माता हो बाबा साहब अम्बेडकर हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब ये जिम्मेदारी मिली संविधान निर्माण करने के, उनके निर्माता के रूप में, तो बाबा साहब ने इस जिम्मेदारी को वहन करते हुए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के पश्चात उन्होंने अपने भारत देश के संविधान को लिखा। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। उतने लगन से उन्होंने सभी देशों के संविधान को पढ़ा, और प्रत्येक चीज जो महान होती है, जो असमान है, जो समान है, उन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने देश में लागू करने का प्रयास किया। तो ये सबसे बड़ी समाज के प्रति जिम्मेदारी, तीसरी जो लर्निंग मैंने बताई। चौथी है जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। ये मैंने जो आपको बताया कि जिंदगी का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक विजन होना चाहिए। हम समाज में क्यों आए, हम समाज में आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें यही नहीं करना चाहिए 2 टाइम का भोजन हो गया, घूम लिए फिर ये नहीं। हमें हमारा एक विजन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। हम जितने भी प्रतिभा बेटे में उनको यही एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपने लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें जीवन में करना है क्या। और करने के पश्चात भी हमें पीछे वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पीछे वाला जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, उसके लिए भी कुछ न कुछ समय समय पर उनका सहयोग करना चाहिए। तो एक चौथी लर्निंग जो बाबा साहब के जीवन से हमें प्राप्त होती है बताइए। पांचवी है विजनरी। हमारे एक विजनरी मतलब दृष्टिकोण, दूरदृष्टि होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए कि हमें मतलब समाज के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने उस समय में महिला सशक्तिकरण, जो आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बाबा साहब उस समय महिला सशक्तिकरण की बात किया करते थे। तो उनका इतना दृष्टिकोण इतना लंबा था, आज भी वो संविधान में और आज भी हमारे समाज में वो देखने को मिलता है। और इसी प्रकार उन्होंने बात की थी मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए। आज जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हम सब भी लेबर हैं, सभी काम कर रहे हैं। उन्होंने 8 घंटे काम करने की सबसे बड़ी बात की थी। प्रत्येक मजदूर को परिश्रम जो कर रहा है 8 घंटे काम करना चाहिए। ये 5 लर्निंग, जो 5 जो बातें हैं, ये हमें जो मैंने बताई है, आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में हमें सभी को एक प्रैक्टिकल लाइफ में उतारनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो सभी को वैसे किसी को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बाबा साहब का सबसे मेन कलर जो था वो ब्लू कलर था, नीला कलर।
आप सभी को मालूम है, हमने नीली पट्टी पहन रखी, आज मैंने भी ब्लू शर्ट पहन रखा है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ब्लू शर्ट, और ब्लू तस्वीर उनकी काफी जगह दिखाई देती है। तो उसका एकमात्र मतलब जो उनके पूरे जीवन काल से दिखाई देता है वो है नीला रंग, ब्लू कलर, यानी आसमान का रंग। आसमान सभी के लिए बना है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है। ये उनका सबसे बड़ा, ये ब्लू कलर का उनका अध्यक्ष था कि आसमान सभी के लिए है। तो इसी से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी संसाधन है इस पृथ्वी पे, जितने भी सोर्स है और जितनी भी चीजें हैं, ये सभी के लिए बनी है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में जो करना चाहता है वो सभी के लिए बने हुए, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। इसी बात के लिए मैं आप सभी पधारे हुए आए हुए जितने भी प्रतिभा सम्मान अतिथि, अन्य जितने भी अतिथि, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। हमारे बीच में इस समारोह के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब को, महावीर भगवान को नमन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर सुमन साहब, अध्यक्षता कर रहे CHMO साहब, आमने साहब, प्रदीप जी नरवणे साहब, डॉक्टर नीनामा और मंच पर बधाई श्रीमान भाव, आप सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत आज हम माता राष्ट्रों के महान नेता भारत रत्न श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उपस्थित। बाबा साहब का सारा जीवन सदियों से प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा छूआछूत के संबंध में उनका सारा जीवन लगा है। उन्होंने अपना सारा जीवन सदियों से प्रचलित वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लगाया, विरोध तथा संघर्ष की भारत के लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारा देश आजाद हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सामाजिक स्वतंत्रता हमें आज भी नहीं मिली। आज भी मुझ देश का बोलबाला है। साथियों, छुआछूत को समाप्त करने वाले बाबा साहब है, जो कानूनी सलाहकार थे और भारतीय संविधान के निर्माता थे। वो एक अछूत होते हुए भी बौद्धिक दृष्टि से पवित्र क्षत्रिय थे और बौद्धिक दृष्टि से ब्राह्मण थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान क्यों लिखा? इसलिए कि उस समय कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति नहीं था कि बाबा साहब संविधान लिखा जा रहा है। तो बाबा साहब को जब संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो अपने लोगों की बात रखने के लिए संविधान में बात रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। साहब ये इस्तीफा दे दीजिए, मेरे को नहीं कर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, आपको ये संविधान लिखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके सिवाय इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान लिख सकता है। बाबा साहब के संविधान लिखने के मुख्य क्या उद्देश्य थे? बाबा साहब के आंदोलन के 4 सूत्र थे। पहला सूत्र था ये सामाजिक क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन। हिंदुस्तान में व्यवस्था हिंदू धर्म के आधार पर व्यवस्था है। हमारे देश में सामाजिक ढांचा हिंदू धर्म के अनुसार है, किंतु उस ढांचे को परिवर्तन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें सब मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे मानवीय अधिकार ले गए हैं, मानवीय अधिकार, उन अधिकारों को दिलाना होता है। ये बाबा साहब का उद्देश्य था और बाबा साहब ने अधिकार दिला दिए, किंतु उनके अधिकार अधूरे भी। सामाजिक व्यवस्था के अधिकार आज भी हमारे साथ छुआछूत होता है। हमारे लोगों को मार दिया जाता है। मालवे के अंदर अभी भी एक लड़की को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है
कि हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। तीसरा, जो सामान्य मानवीय अधिकार है वो दिया जाए। मानवीय अधिकार दिलाने के साथ साथ मानवीय अधिकार दिलाने से ही कोई हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। मानवीय अधिकार दिलाने के साथ साथ उन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता हमारे साथ होनी चाहिए, समाज को उत्थान करने के लिए वो होनी चाहिए। किंतु वो नहीं है। जब तक हम हमारे समाज के जो अधिकार दिए गए हैं उनको उपयोग करने के लिए हमें अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, बाबा साहब की 3 दिशाएं थी। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था स्वाभिमान देना। बाबा साहब का मुख्य व्यक्ति का स्वाभिमान दिलाया जाए। ये देश आजाद होने के पहले, बाबा साहब के अधिकार दिलाने के पहले हमारे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं थे, कोई स्वाभिमान की बात नहीं थी। आदमी इंसान से भी नीचे गिरा हुआ था, जानवर बना दिया गया था, किंतु बाबा साहब ने वो स्वाभिमान का अधिकार दिलाया। दूसरा, राजनीतिक जो अधिकार दिया गया, बाबा साहब ने उनका एक उद्देश्य था राजनीतिक अधिकार दिलाना। बाबा साहब ने राजनीतिक अधिकार दिलाया। बाबा साहब के आंदोलन के पहले मंत्री परिषद में एक सफाई कर्मचारी का भी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था, रखने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने आज उसी संविधान के आधार पर देश का राष्ट्रपति हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है, महिला तो बैठी हुई है। ये सब बाबा साहब के आंदोलन की वजह से हुआ है। बाकी उस समय एक सफाई कर्मचारी भी नहीं लगाया जा सकता था। आज हमारे कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं, कितने पार्षद हैं, कितने नेता हैं, ये सब बाबा साहब के राजनीतिक अधिकार दिलाने की वजह से हुआ। उनका ये उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था शिक्षा का। बाबा साहब के पहले किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं थी पढ़ने के। बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया और उनका ये उद्देश्य था। साथियों, बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाया, पहले उसके पहले हमारे व्यक्ति को कोई अधिकार पढ़ भी लेता, कोई वेद भी पढ़ लेता, उस वेद को पढ़ने के लिए उसके कानून में शिक्षा डाल दिया जाता था। और आज हम स्वतंत्र होकर के पढ़ रहे हैं। ये सब कारण बाबा साहब की वजह से है। साथियों, मैं आपको जयंती महामानव डॉक्टर अम्बेडकर साहेब पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी जिंदगी का यही वो दिन है, हम सबका मतलब 99% लोगों के लिए आज वो दिन है जिससे उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ये दिन नहीं होता तो हम आज आपके सामने न तो सब इकट्ठे हो पाते, न खड़े हो पाते। आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से। ये बात अपने दिल से स्वीकार करनी चाहिए और आवाज प्रकट करना चाहिए उस महामानव का जिसने आज हमें यहाँ खड़े होने का मौका दिया। मेरे से पहले एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी कि देश आजाद हुआ, देश की आजादी सबने लड़ी, लेकिन उसी समय दौर था कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो रहा है, पर कुछ सत्ताएं थी, कुछ सामंतवादी सोच थी, वो चाहते थे कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो लेकिन सामाजिक रूप और सांस्कृतिक रूप से आजाद ना हो। इस सोच के लिए एक संस्था बनाई गई 1925 में। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र सुवाल्का साहब पधारे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, हाथ ताली बजा करके स्वागत करें आप आदरणीय राजेंद्र सुवाल्का साहब। इसी क्रम में मैं बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजेंद्र सुवाल्का का उपहार उड़ा करके सम्मान करें। बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय राजेंद्र सुवाल्का साहब का उपहार उड़ा करके सम्मान करें। राजीव जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, बात यह है कि जो बाबा साहब ने जो सपना हमको दिखाया, जहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई, तो एक तरफ वो ताकत है जो इस देश को उस व्यवस्था में ले जाना चाहती है जो पूर्ववर्ती थी, जो आजादी से पहले थी। एक तरफ हम लोग हैं जो इसको सिविलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो हम जिसको सबकी बराबरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तमाम मंचों से आके हम सबको इकट्ठा होना होगा। और बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दारेगा। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि जहां भी जाएं, चाहे वो जरूरी नहीं है कि हम नौकरी के लिए पढ़ाई करें,
जरूरी नहीं है, पर हम सबको शिक्षित करें, बाबा साहब के विचारों से पहले शिक्षित करें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस विशेष मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि आज किसी भी परिसर में चले जाओ, आज बाबा साहब की वजह से हम 90% लोग उस परिसर में हैं, और हमारा पहला दायित्व बनता है कि जो लोग किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से जिस क्षेत्र में हमें, वहाँ हम उनको अपनी तरफ से पूरी मदद कर पाए। ये हमारा प्रण होना चाहिए और सभी को जोड़ के रखने की हमारी सोच होनी चाहिए। कल्पना कर सकते हैं हम कि उस दौर में क्या हुआ होगा, और आज हम इतने ताकतवर होकर भी हम हमारे अधिकारों को जाने दें, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। पर मुझे उम्मीद है कि अब हम जाग चुके हैं, और जो हमारा अधिकार हक अभी तक नहीं मिले हैं, उनको हम लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पे लेके रहेंगे। आज इस भरा हुआ हॉल इस बात की गवाही दे रहा है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसी बीच में हमारे बीच में पूर्व पार्षद आदरणीय दिनेश जी माली साहब भी विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय दिनेश जी माली साहब। बाबा साहब की 132वीं जयंती के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर सुमन साहब, सीएमएचओ साहब आदरणीय मामला साहब, ग्रामीण सीएमएचओ साहब, आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष प्रदीप जी, महामंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, सामने विराजित मेरे विद्यार्थी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, और माननीय राजीव जी सवाल का कंगेरीवाल साहब। समय नदी की धारा है, समय नदी की धारा है, सब लोग उसमें बह जाते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो अपना इतिहास गवा के जाते हैं। बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई, महात्मा बुद्ध, बिरसा मुंडा एवं बीलू राणा और काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्योतिबा फुले भी एक ही व्यक्ति थे, बाबा साहब भी एक ही व्यक्ति थे, लेकिन पूरे देश और संसार में आज उन दोनों की जयंतियां मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। इसका कारण है उन्होंने जो, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, आपको हमको भी 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन उस समय में उन्होंने जो संघर्ष करके जो पढ़ाई की और शिक्षित होने के बाद अपने समाज के लिए सोचा, अपने वर्ग के लिए सोचा। बाबा साहब ने सबसे पहले जो 6750 जातियों में बटे हुए, जो बांटे हुए लोग थे, उनको बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से मात्र 4 वर्गों में बांट दिया गया। 3332 जातियों को ओबीसी और 1700 जातियां एससी और 1200 एसटी और अन्य सामान्य जाति, तो 4 वर्ग में बाबा साहब ने बांटा। जो बटे हुए लोग थे, बटे हुए लोग होने के कारण जो हमें जो मानवता, जो समानता जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने ये हमें दिया। आप सबको याद रखना चाहिए कि आज इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान में सबसे बड़ा संकट है। आप अभी वर्तमान में देखते रहे जयंती समारोह समिति उदयपुर द्वारा उदयपुर जिले के समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमएलटी प्रेक्षागृह में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक श्रीमान आरएल सुमन साहब मुख्य अतिथि हैं, और उदयपुर जिला चिकित्सा अधिकारी आदरणीय बामणिया साहब, शंकरलाल जी बामणिया साहब समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों के बालक बालिकाओं को भी शामिल किया गया है। इसी कार्यक्रम में बाबा साहब की जीवनी पे विभिन्न वक्ता प्रकाश डाल के और बाबा साहब की जीवनी सभी को जानकारी दी गई। इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने एक आयोजन रखा है, एक व्यवस्था रखी है कि
उदयपुर जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले गत वर्ष के परिणामों में छात्र और छात्राएं जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। उनको प्रमाण पत्र मोमेंटो देकर के सम्मानित किया जा रहा है। सर आपका नाम लीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार नारवारिया, संयुक्त समारोह समिति का जिलाध्यक्ष। जी मैं डॉक्टर मान सिंह निनामा अम्बेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति का संयोजक हूँ। 132वीं जयंती बाबा साहब की 132वीं जयंती पे पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ में आज हमने यहाँ पे 101 प्रतिभाओं का सम्मान का कार्यक्रम रखा है और 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। 111 कैंडिडेट को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं और साथ में बाबा साहब के जो सिद्धांत है, बाबा साहब जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, गरीब आदिवासियों की जो व्यवस्थाएं की कानून की, उसी को हम आज के मौके पे सही बहुत क्रियान्वयन हो ताकि इस गरीब समाज का उत्थान हो सके। यही हम संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इसके अलावा जितने भी 5 परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नागर परियोजना, अनेक हैं, इस तरह जो भी 5 परियोजनाएं हैं वो भी विचार बाबा साहब के थे। उन्हीं के सिद्धांतों पे भारत सरकार ने अनेकों बांध बनवाए जहां तथा जल इकट्ठा होता है और उससे विद्युत उत्पादित करके पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। तो आप देखिए बांध की परिकल्पना, उसके बाद में पानी इकट्ठा होने की परिकल्पना और उसी पानी से बिजली उत्पादित होने की परिकल्पना और उसी बिजली से दिनचर्या के दिन भर के सभी कार्य किए जाना और अनेकों फैक्ट्रियां संचालित होना, वो उसी सिद्धांत पे काम कर रही हैं। इसके अलावा बाबा साहब में एक अद्भुत विद्वता थी, वो टाइपिंग जानते थे और दोनों हाथों से एक साथ टाइप करते थे। उनकी विद्वता इतनी थी कि वो जब दिल्ली से अपने निवास स्थान पुणे जाते थे तो अपने साथ में पुस्तकों का एक बड़ा सा थैला लेके चलते थे और दिल्ली से बॉम्बे तक वो 8 किताब पढ़ लेते थे। 8 किताब जाते टाइम पढ़ते थे, 8 किताब वापिस आते टाइम पढ़ते थे। और उनके निजी जो पुस्तकालय था उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। निजी पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा बाबा साहब का पुस्तकालय था और वो तो और भी बड़ा होता, लेकिन जब लंदन से वो आए थे तो समुद्र में पहुंच के डूब जाने से उनकी आधी किताबें तो समुद्र में डूब गई थी। बची कुछ किताबों से उन्होंने अपना पुस्तकालय स्थापित किया था जो विश्व का निजी पुस्तकालयों में सबसे बड़ा था। इस तरह की अनेक जानकारियां हैं बाबा साहब की खूबियों की, सभी बताने लग जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे, समय बहुत हो गया है। सभी आने वालों को मैं संयुक्त समारोह समिति की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। कृपया खाना लेके पधारें, खाने के पैकेट बाहर मंगवा दिए गए हैं, सभी खाना लेकर के पधारें। चिराग मौर्य पढ़े वक्त सम्मान प्राप्त करे। चिराग मौर्य सभी बालक करके बाहर खाने का पैकेट लेकर के बाहर कर रहे हैं। सभी लाइन से जाकर के एक अपना पैकेट लेकर खाने का। ले लो फटाफट।
जी डॉक्टर साहब, कैसा रहा आयोजन? ये बहुत सफल आयोजन रहा। आपके माध्यम से हम 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आज हमने 101 प्रतिभावान बच्चे SC/ST के जो बच्चे थे जिन्होंने मेरिटोरियस थे उनको हमने सम्मान किया है। उसके बाद में 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो सोशल वर्क में थे उनको भी हमने सम्मानित किया है। और साथ में हमने ये प्रयास किया है कि हर वर्ग के व्यक्ति को इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होकर कार्यक्रम को सफल बनाया हमने। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी को पूरे देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बच्चों के लिए 2 शब्द। बच्चे ये हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, इनको आज हमने सम्मान किया है और निश्चित रूप से इनके मनोबल बढ़ा है, क्योंकि आज इनको इतने गांव से आए हैं। गांव से आने के बाद में यहाँ पढ़ने के बाद जो मेरिट में आए हैं, मेरिट में आने के बाद बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमारे समाज के गणमान्य लोगों ने इनको सम्मान किया है, तो निश्चित रूप से इनका मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में और इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हम इनसे ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि आने वाला समय खूब पढ़े, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शहरने का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो एजुकेशन इज ओनली वेपन हु कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर सिनेरियो। सो आई वुड लाइक टू से यू अबाउट जो बच्चे हमारे यहाँ के, इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर साहब के जो विचार हैं, जो उनकी मौलिकता है, जो उनका संविधान है और जो भी इनके विचार है, जितनी भी समस्त उनके संघर्ष यात्रा है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और उनकी मौलिकता को अपने स्वयं की व्यक्तित्व में उतार कर वे अपने जीवन में बेहतर उन्नति का कार्य करें। धन्यवाद।